गाइस ये कुछ मसाला जात हैं, ठीक है। इसमें ऑयल है, नमक है, मिक्स मसाला है, वो पीछे आप टिक्का मसाला देख सकते हैं। ये भी एक जो है ना मिक्स मसाला है, ये हल्दी है, ये ज़ीरा है, और ये क्यों छुप रहा है, इसके अंदर कीड़ा है। हाँ, ये तो शायरी होगी। तो ये धड़ा मिर्च है। अब इन सबको मैंने एक ही दफ़ा निकाल लिया ताकि टाइम बच सके। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जैपनीज सॉल्ट है, और इसके नीचे धड़ा मिर्च है, ये मिक्स मसाला है, ये नमक है, ये ज़ीरा है, और ये जो आप देख सकते हैं ये भी मिक्स मसाला है, ये टिक्का मसाला और लाल मिर्च है, और ये हल्दी है। अब इन सब को मैं डाल दूंगा उसके अंदर ताकि यखनी अच्छे तरीके से पक सके। उसके बाद मैं बनाऊंगा पुलाव। बिस्मिल्लाह दी बरकत। आपको बता दूं तो मकदार है ये एक ढक्कन मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि पानी ज़्यादा है ना। अभी वो थोड़ा बहुत उबाला आएगा तो उसके बाद छिंके भी आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नया व्लॉग, अल्लाह की रहमत, फजल, करम और बेइंतहा फजल से आज अल्लाह ने फिर एक और नया दिन मुझे नसीब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं निकला हूँ घर से इस नीयत के साथ कि आज मैं माइक ख़रीद के लाऊंगा। कोई भी माइक जो मुझे क्लियर आवाज़ देगा। मुझे इतना तो माइक के ब्रांड्स का पता नहीं है, तो जो भी माइक का ब्रांड मेरे हथे लग गया, जिसकी आवाज़ मेरे दिल को भा गई, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर ख़रीदूँगा। इसी नीयत से निकला हूँ। आप देखता हूँ इधर मिलेगा या नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में तो नॉर्मली मिल जाता है, हर दूसरे या तीसरे शॉप पे होता है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिकली जगह होती है, वहाँ से ख़रीदना पड़ता है। अगर वहाँ से मिला तो ठीक है, ना मिला तो फिर ढूंढूंगा। लेकिन ज़रूरी है माइक, क्लियर आवाज़ के लिए माइक बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से निकला हूँ। साथ आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ उस तरीके से नहीं आएगी, तो नज़ा ज़ुकाम, यू नो, नोज़ क्लोज, नाक बंद। बैठक में बैठा हूँ तो कह रहा था थोड़ी देर बाद आऊँगा। मैं भी उसे टाइम मिले ना मिले, बहुत ज़्यादा उसके सर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर। उसके मासूम शोल्डर पे, सॉरी इनोसेंट शोल्डर, उसके मासूम शोल्डर पे जिम्मेदारी है। इस तरीके के चावल आए हैं, ठीक है। और दूसरा पैकेट है वो इसके नीचे रखा है, इससे पानी उबर रहा है, ये गर्म हो रहा है। ये टेक्निक है यहाँ पे चावल गर्म करने की। और फुल आग का टेम्परेचर आप देख सकते हैं तो क्या, ठीक है। और ये जैसे बॉईल करेंगे उस हिसाब से ऊपर गर्म होता रहेगा, और इस तरीके से भाप से ये गर्म हो जाएगा पूरा। अभी हमने इसका तवा हटा दिया है। अब हम चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, टेम्परेचर इसका बहुत ज़्यादा हाई है। केयर करनी है कभी भी, ये थोड़ा रिस्की भी होता है। इसमें चेक करें कि चावल गर्म हुए, नीचे से गर्म हो गए, ऊपर से ठंडे हैं, तो हमें इसे मज़ीद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा आँच जो है ना वो कम करनी पड़ेगी। ये अब इसे हल्की आंच पर रख देना ताकि ये अपने भाप में पके। और जो इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो ये गत्ता होता है, ये अमूमन थोड़ा सा गल चुका है, लेकिन ये है कि उससे चावलों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसके नीचे जो फॉइल होती है ना, ठीक है, इसे प्रोटेक्ट करती है। तो अभी ये कि थोड़ा बहुत रहता है असर, वो थोड़ा हो जाए तो फिर हम इसे उठाएंगे। अभी हम फिर इसे दम पे लगा देते हैं। शुक्रिया। अभी हम इसे उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं और 5 मिनट में काफ़ी गर्म हो रहा है, पसीना पसीना हो चुका है। और अभी मैं चेक करूँगा, और ये इधर इधर से भाप की जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तपश महसूस होती है। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह फुल ठंडा है अभी तक। गर्म ही नहीं हुआ, नहीं अभी गर्म की थी वो आप खा रहे हैं हम। फुल गर्म हो गई है, सख्त गर्म, ठीक है। दूसरी वो सामने आप देख सकते हैं, अभी गर्म हो रही है, ठीक है। और ये बोटियाँ निकल आई हैं गर्मी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस मेडिसिन ले ली है और नाश्ता वगैरह किया है, मेडिसिन ली है। अब लड़के का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आए तो फिर साथ चलेंगे। अभी तक वो पहुँचा नहीं है, तो कह रहा था 2 बजे पहुँचाऊँगा। यहाँ पे 2 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो 2 का क्या है, पाकिस्तानी है, 2:15 2:20 पे ही पहुँचेगा। तो मैंने कहा चलो धूप लगा लेता हूँ। अभी नज़ा ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं से क्या हो गया है। हवा तेज़ चल रही है। यहाँ पे रेत का तूफ़ान आया था, रेत के तूफ़ान में काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हुई है। मौसम चेंज हो रहा है तो सारे ही बीमार हो रहे हैं। तो लेकिन माइक भी ख़रीदना था, तो इसलिए ज़रूरी था, इसलिए मैं निकल आया हूँ। तो सोचा था रास्ते में धूप छुप लगेगी ठीक हो जाऊँगा, लेकिन यहाँ तो बाजी पलट गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। और ये नमूना, ये अभी जो है ना, इसने टाइम निकाला, इसके पास वक्त ही नहीं था। और ये पहला बंदा है जिसने इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क में आकर भी मुझे सड़क पर बिठा दी है। अभी हम वेट कर रहे हैं बच्चों का, बच्चों की वैन छोड़ेगी, और जैसे ही बच्चों की वैन छोड़ेगी उन्हें हम पिक करेंगे, उनके घर ड्रॉप करेंगे, और फिर हम निकलेंगे माइक खरीदने। मेरी तबीयत थोड़ी बहुत बेहतर हुई है, धूप में आधा घंटा जादू की तरह धूप सेक के, धूप जज्ब करके, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट हुई है। अब मैं निकलूँगा इसके साथ। आर यू रेडी विद मी? नो। ओके, तो साथ जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी नो कहते हैं ना, इसकी नाम में भी हाँ का सरूर है। हाँ,
सीन ये है कि मैंने काफ़ी ढूंढा माइक मुझे नहीं मिला, ठीक है। जो चीज़ मैं चाहता था वो नहीं मिला। शॉप के अंदर व्लॉग बनाना अलाउ नहीं था और मैं गया हूँ, बाकी बाज़ार पूरा छान मारा है तो नहीं मिला माइक। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मैं वापस आ गया। फिर अभी मैं पुलाव बनाने जा रहा हूँ। हमारा चूल्हा और ये है हमारे चने। आज हम बनाएंगे चने का पुलाव। और अभी बस बटन ऑन करना है, ये बटन ऑन, चूल्हा ऑन। इसका टेम्परेचर रखना है 2000 रखना है। हाँ, उसके बाद इसे उठाना है, उठा के हमने इसके ऊपर रखना है। ये मैंने इसके ऊपर रख दिया और अब इसे लगाने लगा हूँ ढक्कन। सिर्फ पानी है और चने हैं। जब ये थोड़ा उबाला आएगा उसके बाद मैं इसे आगे जो है ना, मतलब तड़का शड़का जो भी चीज़ें लगानी है वो करूँगा। और उसके बाद इसके अंदर मैं फेंकूँगा राइस। अभी मैं अल हिली के सामने आया हूँ टमाटर लेने। टमाटर शॉर्ट हो गए थे, ठीक है। चने मैंने चढ़ा दिए हैं, अब टमाटर लेने हैं, टमाटर ख़रीदूँगा। उसके बाद जाऊँगा आगे तड़का शड़का लगाने। होता है सीधे काम में टांग अड़ाना। अब सारे टमाटर अपने इत्फाक में बैठे हैं, शुगर मेला लगा रहे होंगे, ये बीच में आके टांग अड़ा रही है। ये हालांकि इस कैटेगरी की है ही नहीं। तो ये अभी टमाटर लेना है। यहाँ के टमाटर चेक करो, जो केचप के सैशे पे देखते थे ना, वही टमाटर है। कितना बड़ा बड़ा, बहुत मतलब ये आराम सुकून से आप ना कैच खेल सकते हैं, मतलब ढीला टमाटर नहीं है। ये टमाटर मैंने पूरे तकरीबन आधा किलो ख़रीद लिए हैं और आधा किलो यहाँ पे फटे का रेट चल रहा है। यहाँ पे 375 फिल्स, यानी कि केजी मिलेंगे आपको पाकिस्तानी 250 रुपये के। अभी आज दिल्ली से मैंने टमाटर ख़रीद लिए हैं 3 फिल्स के। ये पाकिस्तानी बनते हैं 210 से 20 के दरमियान, ठीक है। और अभी जाके बस तड़का छड़का लगाना है। चने में डाल आया था देगचे में, उबल रहे होंगे और तब तक पकते, तब तक मैं और अपने जो है ना काम निपटा लूँगा। थोड़ी बहुत सफाइयाँ करनी थी वो भी कर लूँगा। तो फिर इतने में ड्यूटी का टाइम हो जाएगा और ड्यूटी से पहले सारे काम निपटा के पुलाव अच्छा सा बना के फिर मैं निकल जाऊंगा ड्यूटी के लिए। हम आ चुके हैं अपने किचन में। टमाटर में ला चुका हूँ, आप देख सकते हैं टमाटर इसके अंदर है। और अभी जो है मतलब पहला उबाला आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उबाला आ चुका है और इसके बाद मैंने मतलब टमाटर काट के एक साइड पे रख देने हैं ताकि बाद में टाइम मेरा बचे। इतने में सफाइयाँ क्लियर करूँगा जितने में उबल के पकता है थोड़ा। और फिर इसी की यखनी में हम चावल डालेंगे और साथ साथ मसाला जात क्या डालूंगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये काली मिर्च डालूंगा। काली मिर्च आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप की मिलती है, ठीक है। थोड़ी मोटी मोटी होगी। जब ये आप मतलब नवाला लोगे मज़ा आएगा, डाढ़ो मज़ा आयो, ये वाली फीलिंग आएगी दिल से। और इसमें अभी मैंने पानी और डाला है ताकि इसका जो है ना मज़ीद अच्छे तरीके से हम पका सकें। आपको बता दूं तो मकदार है ये एक ढक्कन मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि पानी ज़्यादा है ना। अभी वो थोड़ा बहुत उबाला आएगा तो उसके बाद छिंके भी आएंगी। गाइस ये कुछ मसाला जात हैं, ठीक है। इसमें ऑयल है, नमक है, मिक्स मसाला है, वो पीछे आप टिक्का मसाला देख सकते हैं। ये भी एक जो है ना मिक्स मसाला है। ये हल्दी है, ये ज़ीरा है। और ये क्यों छुप रहा है, इसके अंदर कीड़ा है। हाँ, ये तो शायरी होगी। तो ये धड़ा मिर्च है। अब इन सबको मैंने एक ही दफ़ा निकाल लिया ताकि टाइम बच सके। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जैपनीज सॉल्ट है और इसके नीचे धड़ा मिर्च है, ये मिक्स मसाला है, ये नमक है, ये ज़ीरा है और ये जो आप देख सकते हैं ये भी मिक्स मसाला है, ये तिक्का मसाला और लाल मिर्च और ये हल्दी है। अब इन सब को मैं डाल दूंगा उसके अंदर ताकि यखनी अच्छे तरीके से पक सके। उसके बाद मैं बनाऊँगा पुलाव। बिस्मिल्लाह दी बरकत। ये जो भरी हुई थी मसालों की ये इसके अंदर मैंने डाल दी है। अब ये खुद उबलेगा, पकेगा, तब तक मसाले भी पक जाएंगे और चने भी जज्ब कर लेंगे तमाम टेस्ट को। और ये मैंने बीच में लहसुन भी डाला है। इसमें लहसुन डालने का तरीका बता देता हूँ। आपने पूरी गट्ठी लेनी है और पूरी गट्ठी की गट्ठी आपने डाल देनी है। जब आप वो डालोगे वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और जब आप मतलब फॉर एग्जांपल आप चिकन पुलाव नहीं बना रहे, नॉर्मल पुलाव बना रहे, तो उसमें भी ना टेस्ट ऐसा फील होता है कि जिस तरह बोटी से अच्छा जो है ना टेस्ट फील होता है। तो अभी हम इस तरह डाल रहे हैं, तब तक ये पक जाएगा और अपना अर्क भी छोड़ देगा। और ये है कि जो मसालों की स्मेल होती है ना वो भी लहसुन ख़त्म कर देता है। क्या आप देख सकते हैं ये मैंने ना तकरीबन 3 गठियाँ ली हैं और एक इसके अंदर पहले ही तैर रही है, वो आधी थी, ये भी आधी है, एक और ये 3, टोटल 3 है। 1 2 और ये 3। ये खुद पकती रहेंगी और इतना इनका अर्क इसके अंदर आएगा उतना ही मज़ा आएगा पुलाव में। यहाँ पे जो राइस हैं वो पूरी दुनिया से आते हैं। तो अभी जो हमने सेलेक्ट किया है वो इंडिया का राइस है। इंडिया का राइस पूरी दुनिया में माना जाता है बहुत बेहतरीन राइस है। और ये धुआं मार गया भाई, अल्लाह मुझे नार। अच्छा, तो आप राइस देख सकते हैं। आप भी अगर यूज़ करते हैं तो ये वाला राइस यूज़ करें। इसकी हांडी आप देख लें तो ये मतलब इस राइस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये चावल मतलब निखरा रहता है, मतलब जुड़ता नहीं है। और दूसरा ये है कि ये काफ़ी हद तक लंबा होता है। तो अब ये है कि 1121 जो है इसका कोड है और लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है और ये इंडिया से आया है और मैंने 1 kg उठाया है।
जो 1 kg है यहाँ पे ये मिलता है लगभग 450 से 500 रुपये पाकिस्तानी। अच्छा, चावल मैंने भिगो दिए हैं और चावल का पानी बिल्कुल वाइट है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये पहला मतलब इसका पानी है, इस वजह से वाइट है। अभी इसको मैं 3 से 4 और पानियों से निकालूंगा, ये बिल्कुल क्रिस्टल हो जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रिस्टल हो चुका है और इसमें आप चावल आराम सुकून से देख सकते हैं। अभी भी ये पानी में भिगो के रखें, अभी इसे आधा घंटा भिगो के रखूँगा ताकि चावल अपने जो है ना मतलब फुल अरूज पे आए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगा ताकि पकने में भी आसानी हो और यखनी को भी जस्ट करने में आसानी हो चावलों के लिए। अभी ये चने तैयार होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और ये मैंने काट लिया, ये अलग में फ्राई करूँगा, फिर इसी चनों में डालूंगा, फिर इन सबको मैं मिक्स कर दूँगा। बहुत तेज़ इसकी गर्मी है। तो फिर उसके बाद इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगा यखनी में और यूँ हमारा पुलाव तैयार होने के लिए जो है ना अगले प्रोसेस पे चढ़ जाएगा। अभी ये मैं वो प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से फ्राई कर रहा हूँ, ठीक है। एक प्याज फ्रोज़न था और एक नॉर्मल था। इसमें सिर्फ नमक डाला है ताकि मिकदार नमक की बराबर रहे, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है, खुद अब पकेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे इसे मैं ऐड करूँगा। हमारी ग्रेवी पक के तैयार हो चुकी है क्योंकि मैंने ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि किसी और चीज़ में ऑयल नहीं डाला। अब ये होगा कि ये ऑयल चावलों को चिपकने नहीं देगा। तो अब ये है कि बस इसे मैं ऐड करने लगा हूँ दूसरे देगचे में। अगर आप चावलों और दूसरी चीज़ों में भी ऑयल डालेंगे, इसमें भी ऑयल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। तो सारा ऑयल मैंने इसमें ऐड किया, बाकी किसी चीज़ में कोई ऑयल ऐड नहीं किया। अब ये है कि चने की यखनी खुद ब खुद अपना अर्क निकालेगी और फिर मैं इसको ऐड करूँगा चने में। ये आप देख सकते हैं आप, इसमें ऑयल की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। अब ये है कि ऑयल की मकदार ज़्यादा होने की वजह से इसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहले ये कि चावल आपस में चिपकेंगे और दूसरा ये कि इसका टेस्ट और मज़े का आएगा क्योंकि चने का यखनी में जब ऑयल ऐड होता है तो फिर और मज़े का निखार आता है और टेस्ट आता है। अभी ये बस पक चुका है, इसे मैं ऐड करने लगा हूँ दूसरे हांडी में। अभी मैंने वो सारा मटेरियल इसके अंदर डाल दिया, आप देख सकते हैं इसका रंग अब इस तरीके निकल आया है। ये फुल तैयार प्रॉपर तैयार हो चुका है। अब मैंने बस चावल इसके अंदर ऐड करने हैं और चावल अच्छे तरीके से मैंने छानने हैं। ये सारा पानी जो चावल का है ये देखें आप, ये सारा मैं निकालूंगा और उसके बाद सिर्फ मैंने चावल ऐड करने हैं। इसी यखनी में खुद पकेगा और उसके बाद मेरा पुलाव तैयार हो जाएगा। ऊपर से मैं हल्की सी टॉपिंग करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपनी ड्यूटी पे। और फिर जो जागेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सीन होता है, कुछ सोए होते हैं कुछ जाग रहे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से ना जो जागता है वो अपने हिसाब से अपने टाइम से खा लेता है क्योंकि उसने भी ड्यूटी पे जाना होता है। क्योंकि ड्यूटी पे ताख़ीर यहाँ पे हर किस मुमकिन नहीं है। ये इसकी फाइनल लुक है और इसके अंदर जो मैंने मज़ीद ऐड किया है वो है ग्रीन चिली, ठीक है, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं और इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया हल्की सी और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक क्योंकि वो कम था और मज़ीद थोड़ा सा मैंने पुलाव मसाला भी ऐड किया है। अब इंशाल्लाह मैं इंतज़ार करूँगा, ये अपनी यखनी में खुद पकेगा, आप देख सकते हैं। बस अभी एक और उबाला आएगा, उसके बाद सारे चावल ये यखनी को चूस लेंगे, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। टॉपिंग करूँगा और निकल लूँगा। टाइम रह गया मेरे पास टोटल 45 मिनट। ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये मैंने थोड़ा सा निकाला भी है, तो थोड़ा सा वीडियो बनाना भूल गया था क्योंकि मैं ड्यूटी के लिए लेट हो गया हूँ। तो अब मैं निकल रहा हूँ। ये पुलाव लेके जा रहा है आपका भाई, ठीक है, साथ वाले के लिए, वो नीचे इंतज़ार कर रहा है मेरा। तो फिर आज का व्लॉग फिलहाल इतना ही था। इसी के साथ मैं भाई उस्मान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। खुल जा।